नमस्कार साथियों, मैं विवेक आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशनल हब में हार्दिक स्वागत करता हूं। साथियों, आज हम अपने एमएड के थर्ड सेमेस्टर का जो फर्स्ट पेपर है एजुकेशनल टेक्नोलॉजी एंड आईसीटी, इसके यूनिट्स की शुरुआत कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट यूनिट शैक्षिक तकनीकी के मूल आधार, इस यूनिट का हम आज अध्ययन करेंगे, जो कि आपके लिए बहुत ही आवश्यक और महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। और साथ ही अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारा चैनल सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। साथियों, आइए आज हम एमएड के जो थर्ड सेमेस्टर का फर्स्ट पेपर शैक्षिक तकनीकी और आईसीटी, जिसके फर्स्ट यूनिट का नाम है शैक्षिक तकनीकी के मूल आधार, फंडामेंटल्स ऑफ एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसका अध्ययन करते हैं। साथियों, एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, सबसे पहले तो हमें टेक्नोलॉजी के बारे में समझना है। मानव प्रारंभ से और वर्तमान युग तक विभिन्न परिवर्तनों को देखा है। लगातार हमारे उपकरणों में वैज्ञानिक आविष्कारों के द्वारा नए नए परिवर्तन हमारी जीवन शैली में होते रहे हैं। इन परिवर्तनों का, इन वैज्ञानिक खोजों का के उपयोग द्वारा हमारी जीवन शैली निरंतर बदलती रही है, जो हमारी सुविधाओं, हमारे और हमारे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में हमें सहायता पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। और साथियों, शिक्षा भी इस वैज्ञानिक युग के तकनीकी विकास से अछूती नहीं रही है। आज के युग में मानव जीवन का प्रत्येक पक्ष वैज्ञानिक खोजों तथा आविष्कारों से प्रभावित हुआ है। शिक्षा का क्षेत्र भी इस प्रभाव से मुक्त नहीं रह सका। रेडियो टेप, रिकॉर्डर, टेलीविज़न, लिंगुआ फोन, कंप्यूटर का बढ़ता हुआ प्रयोग शिक्षा को तकनीकी के निकट लाता जा रहा है। शिक्षा शास्त्र का कोई भी अंग, चाहे वह प्रविधियाँ, विधियों का हो, चाहे उद्देश्यों का हो, शिक्षण प्रक्रिया का हो, बिना तकनीकी के अपंग और अवश्य महसूस करता है। छात्राध्यापकों की चाहे सैद्धांतिक ज्ञान से संबंधित समस्याएं या उनके प्रयोगात्मक शिक्षण के क्षेत्र में अड़चन हो, तकनीकी हमेशा से ही सहायता देती रही है। इसलिए शैक्षिक तकनीकी शिक्षा में तकनीकी का उपयोग माना जाता है। सर्वप्रथम शैक्षिक तकनीकी या एजुकेशनल टेक्नोलॉजी शब्द का प्रयोग ब्रेन मोर जॉन्स ने सन 1967 में किया था। इसके पश्चात शैक्षिक तकनीकी का विकास निरंतर होता गया और आज हमारे शिक्षा में शैक्षिक तकनीकी एक महत्वपूर्ण भूमिका में हमें दिखता है, जिसके कारण हमारे शिक्षक प्रशिक्षण संस्थानों, चाहे वो बीएड हो, बीटीसी हो या फिर एमएड हो, इसमें एक अनिवार्य विषय के रूप में सम्मिलित कर लिया गया है। तो साथियों, आइए आगे बढ़ते हैं और शैक्षिक तकनीकी के मूल अर्थ को समझते हैं। देखिए, शैक्षिक तकनीकी का अर्थ, शैक्षिक तकनीकी जिसे हम अंग्रेजी में कहते हैं एजुकेशनल टेक्नोलॉजी, इसी का हिंदी रूपांतरण है। शैक्षिक तकनीकी
का अर्थ शिक्षा में तकनीकी का अर्थात वैज्ञानिक तकनीकी का उपयोग है। शैक्षिक तकनीकी दो शब्दों से मिलकर बना है, पहला शिक्षा तथा दूसरा तकनीकी। इन दोनों का ही अर्थ हम अलग अलग समझते हैं। शिक्षा जिसका जो अंग्रेजी शब्द के एजुकेशन का हिंदी रूपांतरण है। शिक्षा शब्द संस्कृत के शिक्ष धातु से बना है, जिसका अर्थ होता है विद्या प्राप्त करना या ज्ञानार्जन करना। और जो शिक्षा है ज्ञानार्जन या विद्या प्राप्ति के माध्यम से संस्कारों और व्यवहारों का निर्माण करना। इसी तरह से यदि अंग्रेजी भाषा के शब्द एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन का शब्द की जो उत्पत्ति हुई है वह लैटिन भाषा के शब्द एजुकेटम से हुई है, और एजुकेटम का अर्थ होता है शिक्षण की कला। इस प्रकार शिक्षा बालक को नए नए अनुभव प्रदान करके उसे इस योग्य बनाती है कि वह अपने वातावरण में समायोजन कर सके और अपनी शक्तियों तथा निहित योग्यताओं का पूर्ण विकास कर सके और योग्यता अनुसार अपने परिवार, समाज तथा राष्ट्र को किसी विशिष्ट क्षेत्र में अपना योगदान दे सके। साथियों, इसी प्रकार तकनीकी शब्द अंग्रेजी भाषा के टेक्नोलॉजी का हिंदी पर्याय है। तकनीकी का अर्थ है दैनिक जीवन में वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करने की विधियां। अर्थात हम दैनिक जीवन में अपने रोज़मर्रा के क्रियाकलापों में, प्रतिदिन के क्रियाकलापों में जो भी हम कार्य करते हैं उन कार्यकलापों में यदि हम वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करें, वैज्ञानिक खोजों का प्रयोग करें और इन वैज्ञानिक खोजों से हमारी जीवन शैली, हमारी दैनिक क्रियाएं बहुत ही सरल हो जाती हैं और इन्हीं वैज्ञानिक विधियों का अपने दैनिक जीवन में प्रयोग तकनीकी कहलाता है। यहाँ पर ब्लूमर कहते हैं कि तकनीकी वैज्ञानिक सिद्धांतों का व्यवहारिक अनुप्रयोग है। अर्थात वैज्ञानिक सिद्धांतों को यदि हम अपने व्यवहार में प्रयोग करें, इसे ही तकनीकी कहते हैं। तो इस प्रकार शिक्षा और तकनीकी का अर्थ यदि हम सम्मिलित रूप से समझें तो सम्मिलित रूप से शैक्षिक तकनीकी का अर्थ है शिक्षा की प्रक्रिया में वैज्ञानिक सिद्धांतों का व्यवहारिक अनुप्रयोग। आइए अब हम कुछ शैक्षिक तकनीकी की परिभाषाओं पर चर्चा करते हैं। ब्लूमर के अनुसार शैक्षिक तकनीकी को व्यवहारिक अधिगम की परिस्थितियों में वैज्ञानिक एवं तकनीकी ज्ञान का विनियोग कहा जाता है। अर्थात शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में यदि हम शैक्षिक तकनीकी का विनियोग करते हैं, शैक्षिक तकनीकी या वैज्ञानिक ज्ञान का उपयोग करते हैं, उसका इस्तेमाल करते हैं, तो यही शैक्षिक तकनीकी है। रॉबर्ट एम गेने के अनुसार शैक्षिक तकनीकी से तात्पर्य है कि व्यवहारिक ज्ञान की सहायता से सुनियोजित प्रविधियों का विकास करना, जिससे विद्यालय की शैक्षिक प्रणाली के परीक्षण तथा शिक्षा कार्य की व्यवस्था की जा सके। तो रॉबर्ट एम गेने कहते हैं कि व्यवहारिक ज्ञान की सहायता से सुनियोजित प्रविधियों का विकास करना, शैक्षिक तकनीकी सुनियोजित प्रविधियों का विकास करती है। और इस प्रविधियों के विकास से होता क्या है, तो विद्यालय की शैक्षिक प्रणाली का जो परीक्षण है और शिक्षा की जो कार्य व्यवस्था है उसे
सुनियोजित तरीके से पूरा किया जा सके। आगे बढ़ते हैं। GOM लीथ। GOM लीथ कहते हैं कि शैक्षिक तकनीकी सीखने और सिखाने की दशाओं में वैज्ञानिक ज्ञान का अनुप्रयोग है, जिसके द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया का प्रभाव पूर्णता एवं दक्षता का विकास कर उसमें सुधार लाया जाता है। ठीक है, तो शैक्षिक तकनीकी हम सीखने की दशाओं में यदि वैज्ञानिक ज्ञान का प्रयोग करें तो यह शैक्षिक तकनीकी है, परंतु इसके द्वारा होता क्या है, तो इसके द्वारा शिक्षण एवं प्रशिक्षण की प्रक्रिया प्रभावपूर्ण और दक्ष होती है, जिससे शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार लाया जा सकता है। इसी प्रकार शिव के मित्रा के अनुसार, शिव के मित्रा कहते हैं कि शैक्षिक तकनीकी को उन पद्धतियों तथा प्रविधियों का विज्ञान माना जा सकता है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सके। अर्थात शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए शिक्षा में हम जिन पद्धतियों प्रविधियों का उपयोग करते हैं वही शैक्षिक तकनीकी है। अब हेगन के अनुसार, हेगन की ये जो परिभाषा है यह शैक्षिक तकनीकी कार्यात्मक परिभाषा मानी जाती है। तो हेगन कहते हैं कि शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक सिद्धांत एवं व्यवहार की वह शाखा है जो मुख्यतः सूचनाओं का उपयोग एवं योजनाओं से संबंधित होती है और सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रित रखती है। ठीक है साथियों, अर्थात शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक सिद्धांत और व्यवहारों की एक शाखा है जो मुख्यतः सूचनाओं के उपयोग एवं योजनाओं से संबंधित होती है। अर्थात शैक्षिक शिक्षा में जो हम सूचनाएं और योजनाएं उपयोग करते हैं, बनाते हैं, उससे संबंधित यह एक शाखा है जो क्या करती है, जो सीखने की प्रक्रिया को नियंत्रित करती है। ठीक है साथियों, इस प्रकार इन सभी परिभाषाओं का सम्मिलित रूप से डॉक्टर SP कुलश्रेष्ठ ने एक परिभाषा दी है जो कि इन उपरोक्त परिभाषाओं का सम्मिलित रूप है, एक व्यापक परिभाषा है। इसमें आप कहते हैं कि शैक्षिक तकनीकी विज्ञान पर आधारित एक ऐसा विषय है जिसका उद्देश्य शिक्षक, शिक्षण तथा छात्र के कार्य को निरंतर सरल बनाना है, जिससे कि शिक्षा के ये तीनों अंग मिलकर भली भांति समायोजित रहें और अपने उद्देश्यों की प्राप्ति में क्रमबद्ध उपागमों के माध्यम से सक्षम एवं समर्थ रहें। इस विषय के अंतर्गत शिक्षा के अदा, प्रदा तथा प्रक्रिया तीनों ही पहलुओं को ध्यान में रखना चाहिए। तो SP कुलश्रेष्ठ ने ये बड़ी ही व्यापक परिभाषा दी है। साथियों, शैक्षिक तकनीकी एक अति विस्तृत विषय है। इसका तात्पर्य संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया को योजनाबद्ध करके क्रियान्वित करने में वैज्ञानिक सिद्धांतों को उपयोग में लाना है। ठीक है ना। डॉक्टर आनंद कहते हैं कि शैक्षिक तकनीकी में वह बात शामिल होती है जिसकी सहायता से शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में सुधार लाने का प्रयास किया जाता है। अर्थात शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया में जब हम शैक्षिक तकनीकी का उपयोग करते हैं तो शिक्षा और शिक्षण के तीनों ही अंग में जो भी समस्याएं, जो भी त्रुटियां होती हैं, उनमें सुधार लाया जा सकता है। तो शैक्षिक तकनीकी शिक्षण, प्रशिक्षण तथा शिक्षा की लगभग सभी महत्वपूर्ण क्रियाओं से संबंधित है, जैसे अनुदेशनात्मक उद्देश्यों का निर्धारण करना, अधिगम संबंधी वातावरण की योजना बनाना, शिक्षण अधिगम सामग्री को तैयार करना, शिक्षण में उपयुक्त युक्तियां तथा अधिगम के माध्यमों का चयन करना एवं शिक्षण और अधिगम प्रणालियों का मूल्यांकन करना इत्यादि, ये सभी शैक्षिक तकनीकी के अंतर्गत आते हैं। साथियों, ये
शैक्षिक तकनीकी का जब शिक्षा में प्रारंभ हुआ तो उस समय शैक्षिक तकनीकी का को केवल शिक्षण की प्रक्रिया में जो श्रव्य दृश्य साधन है उन्हीं के उपयोग को शैक्षिक तकनीकी माना जाता था, परंतु आज के आधुनिक युग में यह धारणा जो है वो बदलती गई है और आधुनिक हो गई है। अब शैक्षिक तकनीकी को न केवल श्रव्य दृश्य साधनों के उपयोग बल्कि शिक्षण की विधियों, प्रविधियों, व्यूह रचनाओं, यांत्रिक उपकरणों की अभिव्यक्ति हेतु किया जाता है, जिससे शिक्षण एवं अधिगम की प्रभावशीलता में वृद्धि होती है और शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया अधिक प्रभावशाली होती है। बालक सरलता से सीख सकते हैं। इस प्रकार हम शैक्षिक तकनीकी के अर्थों के विवेचन से हम यह स्पष्ट कर सकते हैं कि शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक और शैक्षणिक प्रक्रियाओं को नियोजित करने, संगठित करने से है तथा अग्रसारित करने तथा उसके प्रभाव को भली भांति नियंत्रित करने के लिए एक सुव्यवस्थित तथा वैज्ञानिक प्रयास कहलाता है। ठीक है, यानी कुल मिला के शैक्षिक तकनीकी शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाओं को नियंत्रित करना, उन्हें संगठित करना, उन्हें अग्रसारित करना तथा उनके प्रभावों को भली भांति नियंत्रित करते हुए सुव्यवस्थित तथा वैज्ञानिक प्रयासों द्वारा शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया को प्रभावशाली बनाना। ठीक है साथियों, अब शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं। शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति क्या है, वह किस प्रकार का व्यवहार करती है, उसकी विशेषताएं क्या हैं। ठीक है, आइए शैक्षिक तकनीकी की विशेषताओं तथा प्रकृति के बारे में चर्चा करते हैं। तो शैक्षिक तकनीकी अधिगम की प्रक्रिया को अधिक सरल और सशक्त बनाती है। शैक्षिक तकनीकी अधिगम की प्रक्रिया को अधिक सरल और सशक्त बनाती है। इससे बालकों को सीखने में सुविधा होती है। आगे देखते हैं, शैक्षिक तकनीकी के विकास के फलस्वरूप शिक्षण में नवीन विधियों और नवीन शिक्षण तकनीकों का विकास हुआ है। शैक्षिक तकनीकी ने शिक्षण विधियों, नई नई शिक्षण विधियों और नए नए शिक्षण की तकनीकों के विकास में अपना योगदान दिया है। आगे बढ़ते हैं, शैक्षिक तकनीकी शिक्षा पर विज्ञान तथा तकनीकी के प्रभाव को प्रदर्शित करती है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा में तकनीकी का जो प्रभाव है उसको प्रदर्शित करती है। आगे बढ़ते हैं, शैक्षिक तकनीकी मनोविज्ञान, इंजीनियरिंग आदि के नियम की सहायता लेती है। यानी शैक्षिक तकनीकी में इंजीनियरिंग और मनोविज्ञान दोनों ही का सम्मिलित रूप है। आगे बढ़ते हैं, शैक्षिक तकनीकी स्वयं से सीखने को बढ़ावा देती है, अर्थात शैक्षिक तकनीकी के विकास से बालकों में स्वयं से सीखने की ओर स्वयं से सीखने की ओर अग्रसरित हो रहे हैं। बालक स्वयं से सीखने को उनको स्वयं से सीखने के लिए बढ़ावा मिल रहा है। शैक्षिक तकनीकी शिक्षा को और दूर दराज के इलाकों में फैलाने एवं सुदूर क्षेत्रों में रहने वाले विद्यार्थियों के अधिगम में सहायता प्रदान करती है। यानी शैक्षिक तकनीकी के विकास से आज वे बालक जो विद्यालय नहीं पहुंच सकते, दूर दराज के क्षेत्रों में रहते हैं, उनको भी बड़ी सरलता से शिक्षा प्रदान की जा रही है। अर्थात शैक्षिक तकनीकी दूरवर्ती शिक्षा और मुक्त अधिगम के विकास में महत्वपूर्ण योगदान है शैक्षिक तकनीकी का। आगे बढ़ते हैं, शैक्षिक तकनीकी वैज्ञानिक, आर्थिक, सामाजिक तथा तकनीकी आवश्यकताओं के अनुरूप शैक्षिक उपकरणों के निर्माण में सहायता करती है। अर्थात शैक्षिक तकनीकी शैक्षिक उपकरणों के निर्माण में भी सहायता करती है। शैक्षिक तकनीकी अधिगम परिस्थितियों का संग्रह है जिसके द्वारा शैक्षिक उद्देश्यों को प्राप्त किया जा सकता है। अर्थात शैक्षिक तकनीकी जो है वो अधिगम की परिस्थितियों का निर्माण करती है, इस प्रकार से निर्माण करती है जिससे कि हम शैक्षिक उद्देश्यों को बड़े ही सरलता और सुगमता से प्राप्त कर सकते हैं। शैक्षिक तकनीकी के प्रयोग से
शिक्षण विधियों, उद्देश्यों, नीतियों, पाठ्य वस्तु तथा वातावरण द्वारा विद्यार्थियों व अध्यापकों के व्यवहार में वांछित परिवर्तन लाया जा सकता है। अर्थात हम यह कह सकते हैं कि शैक्षिक तकनीकी न केवल विद्यार्थियों बल्कि अध्यापकों के व्यवहार में भी वांछित परिवर्तन लाने का कार्य करती है। शैक्षिक तकनीकी मनोविज्ञान शब्द, श्रव्य दृश्य सामग्री, मशीन, विज्ञान, कला आदि से बहुतायत सहायता लेती है। अर्थात शैक्षिक तकनीकी श्रव्य दृश्य सामग्री, मशीन, विज्ञान, कला इत्यादि से सहायता लेती है, जिसके कारण शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया सरल, सुगम और व्यवस्थित, प्रभावशाली बनती है। आइए आगे बढ़ते हैं। शैक्षिक तकनीकी द्वारा शिक्षा के क्षेत्र में कई नवीन अवधारणाओं का जन्म हुआ है, जिसमें अभिक्रमित अनुदेशन, अंतःक्रिया विश्लेषण और अनेक उपकरणों जैसे प्रोजेक्टर, कंप्यूटर, वीडियो टेप, टेप रिकॉर्डर, अन्य श्रव्य दृश्य सामग्रियां, सूक्ष्म शिक्षण, अनुरूपित शिक्षण इत्यादि, ये सभी शैक्षिक तकनीकी की ही देन है, जिसके कारण शिक्षण और प्रशिक्षण दोनों ही प्रक्रियाओं में अत्यंत ही सुविधा हुई है। साथियों, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र क्या क्या हैं। किन क्षेत्रों में शैक्षिक तकनीकी अपना योगदान देती है। शिक्षण अधिगम की किन क्षेत्रों में शैक्षिक तकनीकी अपना योगदान देती है। तो आज शैक्षिक तकनीकी श्रव्य दृश्य अथवा अभिक्रमित अधिगम ही नहीं है, बल्कि इसके तो अनेक अंग माने जाने लगे हैं। शैक्षिक तकनीकी अब एक व्यापक विज्ञान माने जाने लगा है, अतः इसके क्षेत्र में विशालता दृष्टिगोचर होती है। अब इसका क्षेत्र बहुत ही बड़ा और व्यापक हो गया है। विभिन्न विद्वानों ने शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्रों को बताया है कि यह शिक्षण अधिगम के किन क्षेत्रों में यह अपना योगदान दे रही है। तो उन्हीं में से कुछ विद्वानों द्वारा बताए गए शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्रों की चर्चा हम करेंगे। यहाँ पर डेरेक रॉन्ड्रा के अनुसार शैक्षिक तकनीकी के निम्नलिखित क्षेत्र हैं। पहला, अधिगम के लक्ष्य तथा उद्देश्यों को चिन्हित करना। अधिगम के लक्ष्य क्या होंगे, शिक्षण के लक्ष्य क्या होंगे, उनको चिन्हित करना। दूसरा, अधिगम वातावरण का नियोजन करना, अर्थात शिक्षण अधिगम का वातावरण कैसा होगा, कक्षा का वातावरण, विद्यालय का वातावरण कैसा होगा, इसका नियोजन भी शैक्षिक तकनीकी का एक क्षेत्र है। दूसरा, विषय वस्तु की खोज करना तथा उन्हें संरक्षित करना। विषय वस्तु, शिक्षण अधिगम की विषय वस्तु क्या होगी, उनको खोज कर उन्हें संरक्षित करना, अर्थात पाठ्यक्रम का निर्माण करना, आप ऐसा कह सकते हैं। चौथा है उपयुक्त शिक्षण व्यूह की रचना करना तथा अधिगम संचार का चयन करना। हम किसी विषय वस्तु को किन व्यूह रचनाओं द्वारा और किस प्रविधियों द्वारा बालकों के समक्ष प्रस्तुत करेंगे, उन्हें कैसे सिखाएंगे, इसका चयन करना भी शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र है। पांचवा है अधिगम व्यवस्था की प्रभावशीलता का मूल्यांकन करना। शिक्षण अधिगम के उद्देश्यों की प्राप्ति किस सीमा तक हुई है और उसका बालकों पर क्या प्रभाव पड़ा है, इसका मूल्यांकन करना भी शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र है। छठा, भविष्य में प्रभावशीलता बढ़ाने के लिए मूल्यांकन के आधार पर वांछित सूझबूझ प्राप्त करना, अर्थात न केवल प्रभावशीलता का मूल्यांकन बल्कि भविष्य में इस मूल्यांकन के आधार पर क्या क्या बदलाव किए जा सकते हैं या फिर इन्हें किस प्रकार से और भी सुव्यवस्थित और प्रभावशाली बनाया जा सके, उसके संबंध में सूझबूझ प्राप्त करना भी शैक्षिक तकनीकी का एक क्षेत्र है। इसी प्रकार भारत के एक शिक्षा शास्त्री डॉक्टर भार्गव हैं, इनके अनुसार शैक्षिक तकनीकी के निम्नलिखित क्षेत्र हैं। पहला,
शिक्षण प्रक्रिया तथा शिक्षण कार्य, शिक्षण की प्रक्रियाएं तथा शिक्षण कार्य। दूसरा, शिक्षण व्यूह रचनाएं तथा प्रतिमान एवं शिक्षण सिद्धांत, शिक्षण की व्यूह रचनाएं, शिक्षण से संबंधित जो भी प्रतिमान या मॉडल्स हैं वो, शिक्षण के सिद्धांत, शिक्षण के सिद्धांतों का निर्माण भी शैक्षिक तकनीकी का एक क्षेत्र है। इसी प्रकार तीसरा, शिक्षण अधिगम की व्यवस्था, शिक्षण अधिगम की जो भी व्यवस्था है उसका क्रियात्मक अनुसंधान, यानी शिक्षण अधिगम के क्षेत्र में जो क्रियात्मक अनुसंधान होते हैं वह भी शैक्षिक तकनीकी के ही क्षेत्र हैं। पाठ योजनाएं, किसी विषय वस्तु के शिक्षण के लिए पाठ योजनाओं का निर्माण शैक्षिक तकनीकी का क्षेत्र है। इसी प्रकार एक अन्य विद्वान ने शैक्षिक तकनीकी को बड़े ही सारगर्भित क्षेत्रों को बताया है, जिसमें उन्होंने पहला भाग बताया शैक्षिक अनुदेशन प्रक्रियाएं, शैक्षिक अनुदेशन की प्रक्रियाएं। दूसरा, सामान्य शैक्षिक प्रशासन। तीसरा, शैक्षिक परीक्षण। इस प्रकार से शैक्षिक अनुदेशन प्रक्रियाएं, सामान्य शैक्षिक प्रशासन एवं शैक्षिक परीक्षण भी शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्र माने जाते हैं। साथियों, तो आज हमने शैक्षिक तकनीकी का अर्थ, शैक्षिक तकनीकी की प्रकृति तथा शैक्षिक तकनीकी के क्षेत्रों के विषय में चर्चा की। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो, ज्ञानवर्धक लगी हो, तो आप सभी भावी शिक्षकों से ये अनुरोध है कि आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सभी का इस वीडियो में इतने देर तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।